हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज हम रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे जिन्हें यदि ट्रिक और मेथड से किया जाए तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। पार्ट 2 में हम कुछ ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे जो देखने में थोड़े टफ लगते हैं, पर अगर उन्हें ट्रिक या फिर कुछ मेथड से किया जाए तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो आइए करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है 50 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। एक मिक्सचर है 50 लीटर का, उसमें मिल्क और वाटर, पानी और दूध का जो मिश्रण का अनुपात है 5:3 है। उसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाल कर पानी की 10 लीटर मात्रा बढ़ा दी जाती है। तो बताइए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन में ये बोला गया कि हमारे पास 50 लीटर का एक मिक्सचर है। इस मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात है 5:3। इनका जो रेशियो 5:3 है। उसमें से 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया और उतना ही पानी मिक्सचर में डाल दिया गया। तो हमें बताना कि अब नए मिक्सचर में दूध और पानी यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि मिक्सचर जो था 50 लीटर का था, इसमें से 10 लीटर निकल गया। तो 50 लीटर में से 10 लीटर पहले जो मिक्सचर निकल चुका है, तो आपका शेष मिक्सचर, जो आपका शेष मिश्रण होगा वो होगा 50 माइनस 10, यानी कि आपके पास 40 लीटर का मिक्सचर है। इस 40 लीटर में पानी का अनुपात और दूध का अनुपात 5:3 ही रहेगा। चाहे आप मिक्सचर में 2 लीटर लीजिए, 1 लीटर लीजिए, चाहे आप उसकी एक बूंद लीजिए, उसमें पानी और दूध का अनुपात 5:3 के फॉर्म में रहेगा। तो इस 40 लीटर में हम देखते हैं पानी कितना है और दूध कितना है। तो मिल्क जो होगा हमारा, मिल्क इस 40 लीटर में मिल्क होगा 5, और इसको आप टोटल कर दीजिए 5/8। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर रेशियो दिया हो और किसी एक पार्ट को निकालना हो तो उसको कैसे निकालते हैं। 40 आपको मिल्क निकालना, तो पहले मिल्क 5 और अपॉन में इनका सम जोड़ लीजिए, 5/8। अब इसको काट दीजिए, 8 एकम 8 और 8×5 40, यानी कि 25 लीटर आप मिल्क है। तो वाटर कितना होगा, वाटर होगा 40 में से आप 25 माइनस कर दीजिए 15। तो नए मिक्सचर में तो 40 लीटर में 25 लीटर दूध है और पानी है 15 लीटर। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर हम 10 लीटर मिश्रण निकालने के बाद 10 लीटर पानी मिला दे तो अब नया रेशियो क्या होगा। अब देखिए 25 लीटर तो दूध था, 25 लीटर दूध था, और अगर इस 40 लीटर में हम 10 लीटर पानी और मिला देते हैं तो पानी की मात्रा 15 पहले थी और 10 अब, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पर 25/25। तो इसका रेशियो हो जाएगा 1/1, यानी कि 1:1। तो इस तरीके से रेशियो 1:1 हो जाएगा। एक बार और बता देता हूँ आपको। इसने का 50 लीटर में से 10 लीटर निकाल लिया गया, तो पहले देखिए 40 लीटर हमारे पास बचा। इस 40 लीटर में मिल्क और वाटर का जो रेशियो था 5:3 था। तो पहले देखते हैं कि 40 लीटर में मिल्क कितना था। मिल्क था 40, 5 और इन दोनों का अपॉन में 8, 5/8। इसको काट लीजिए, 25 लीटर पानी दूध था और 15 लीटर इसमें पानी होगा 40 लीटर में। क्वेश्चन में बोला गया कि अगर उतना ही पानी मिला दिया जाए, तो दूध तो 25 लीटर ही है पर पानी की मात्रा 15 से बढ़कर 10 और कर दी गई, तो 15 और 10 25 लीटर कर दिया गया। तो 25 को 25 से काट लीजिए, 1:1 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन में बोला है किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, किसी मिश्रण में एक मिक्सचर है उसमें दूध और पानी का अनुपात है 5:4। यदि उसमें से 18 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए, उसमें से 18 लीटर मिक्सचर को निकाल लिया जाता है और उतना ही पानी डाल दिया जाता है, तो दूध और पानी का अनुपात 5:13 हो जाता है। तो पहले मिश्रण की मात्रा कितनी, तो जो पहले हमारा मिक्सचर था वो कितना था। ये क्वेश्चन कुछ कुछ ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, पर ऊपर वाले क्वेश्चन में पहले की क्वांटिटी दी हुई थी कि पहले हमारे पास 50 लीटर मिश्रण था, पर इस वाले सवाल में हमें ये नहीं दिया हुआ कि पहले मिक्सचर कितना था, हमें वही निकालना है। तो इसमें बोला गया मिश्रण में जब दूध और पानी का अनुपात है 5:4 है, उसमें से 18 लीटर निकाल लिया गया। निकालने के बाद उतना ही पानी डाल दिया गया है, तो नया मिक्सचर हो जाता है 5:13। तो देखिए इस सवाल में सबसे पहले हम देखते हैं पानी कितना है और दूध कितना है। तो देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट मिल्क, मिल्क को मान लेते हैं 5x, और जो हमारा वाटर है, वाटर को मान लेते हैं 4x। तो मिल्क हमारा 5x था, वाटर हमारा 4x, लेट कर लेते हैं यहाँ पर। टोटल मिक्सचर जो होगा हमारा, टोटल मिक्सचर हमारा हो जाएगा 9x। तो हमारे पास इतना मिल्क था, इतने लीटर मिल्क लेट कर लिया हमने, 5x और 4x, तो टोटल हमारा हो जाएगा 5 जमा में 4 यानी कि 9x।
अब देखिए इसने ये कहा कि 18 लीटर जो मिश्रण था उसको निकाल लिया गया है, 18 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। तो हम देखेंगे 18 लीटर में देखते हैं दूध कितना है। तो 18 इंटू, क्योंकि इसने 18 लीटर में दूध की मात्रा निकाल ली हमें, तो 18 लीटर में दूध कितना होगा 5 5, और इस रेशियो को जोड़ दिए 5/9, यानी कि 10 लीटर तो हमारा दूध था। और पानी आप 18 में से 10 माइनस कर दीजिए तो 8 लीटर हमारा पानी होगा। यानी कि 18 लीटर में 10 लीटर दूध था और 8 लीटर पानी था। क्वेश्चन में कहा गया कि उतना ही पानी मिला दिया गया। तो क्या किया गया था, ये जो हमारा मिक्सचर था 5 और 4 का रेशियो, 5 और 4 का रेशियो, 5/4 ये रेशियो ही होता है। 5 और 4 के रेशियो में से इसने 18 लीटर दूध मिश्रण निकाल लिया था। तो इस 18 लीटर में 10 लीटर दूध था, तो पहले आप दूध माइनस कर दीजिए, और 8 लीटर पानी था, तो पानी में से आप ये 8 लीटर माइनस कर दीजिए, क्योंकि 4x वाटर है और 5x मिल्क है। ऐसा करने पे नया रेशियो बन जाता है 5:13। और क्वेश्चन में ये बोला कि उतना ही पानी मिला भी दिया जाता है। तो 8 लीटर पानी तो निकल गया, पर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। उतना ही पानी मिलाने का मतलब 18 लीटर पानी मिला दिया जाता है, क्योंकि मिक्सचर में 18 लीटर जो मिश्रण निकाल दिया गया था, मिक्सचर निकाल दिया गया था, और उतना ही पानी डाल दिया गया था। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि 18 लीटर में दूध कितना था और पानी कितना था। तो टोटल मिल्क में से पहले हमने दूध माइनस कर दिया, टोटल वाटर में से फिर हमने पानी का माइनस कर दिया, पर पानी को फिर 18 लीटर ऐड भी करना है, क्योंकि बाद में 18 लीटर ऐड करने के लिए बोला गया है। ऐसा करने पे हमारा रेशियो 5:13 हो जाता है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं इसको, 5x माइनस का 10, 4x प्लस का 10 इक्वल टू 5/13। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13×5 65, 13 130, 5 चौक 20 और 5 50। यहाँ पर आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, 65x माइनस 20x, 50 प्लस में 130, 65 में से 20 के 65x माइनस 5, या आपका आ गया 45x, और यह आ गया 145x इक्वल टू 180। आप 45x, x की वैल्यू आ जाएगी 180/45, x इक्वल टू आ गया 4, x की वैल्यू 4 आ गई। तो टोटल मिक्सचर हमारे पास कितना था, टोटल मिक्सचर था हमारे पास 9x। टोटल जो आएगा हमारा होगा 9x, यानी कि 9 × 4 36 लीटर। जो मिक्सचर जो था पहले हमारे पास वो 36 लीटर था। इस क्वेश्चन को एक बार और समझाता हूँ। देखिए मिश्रण में बोला है कि इसमें 5 और 4 का रेशियो है, जो हमारा मिश्रण था उसमें से 18 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया है और उतना ही पानी मिला दिया गया। तो सबसे पहले ये देखिए कि हमारे पास टोटल मिक्सचर कितना था। हम लेट कर लेते हैं, मिल्क हमारे पास 5x था, वाटर 4x था, तो टोटल मिक्सचर हमारे पास 9x था। अब उसमें से 18 लीटर पानी मिश्रण निकाल लिया गया। तो 18 लीटर में दूध की मात्रा निकालेंगे। 18 लीटर में दूध होगा 5/में इनका टोटल, 5/9 10 लीटर, तो पानी की मात्रा होगी 8 लीटर। अब क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में क्या गया कि जो टोटल मिल्क जो था उस मिल्क में से हमने 10 लीटर तो निकाल दिया और पानी हमने 8 लीटर निकाल दिया, पर 18 लीटर उसमें मिला भी दिया। जितना मिक्सचर निकाला था उतना ही पानी हमने जोड़ दिया। ऐसा करने पे हमारा रेशियो 5:13 हो जाता है। इक्वेशन ये बन जाएगी, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। इस 4 को 9x पर रिप्लेस कर दीजिए, 36 लीटर हमारा मिल्क आ जाएगा, यानी कि 36 लीटर हमारा मिश्रण आ जाएगा। तो पहले मिश्रण की मात्रा थी 36 लीटर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का योग 40 है, सम ऑफ टू नंबर्स 40 है और उनका डिफरेंस है 4। दो संख्याएं हैं, उनका सम है 40 और उनका डिफरेंस है 4। तो उन संख्याओं का अनुपात निकालना है। इस टाइप के सवाल मैंने आपको नंबर सिस्टम पार्ट 2 में कराया था, उसमें बताया भी था कि इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए तो उन संख्याओं को कैसे निकाला जाता है। आप उसी ट्रिक को अपना लीजिए। संख्या होगी आपकी, ये आपको मैंने नंबर सिस्टम में भी बताया था। जो हमारे संख्या होंगी वो होंगी, पहले आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, 40 + 4 और 2 से डिवाइड कर दीजिए, और फिर 40 में 4 माइनस कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये आ जाएगी आपकी दोनों संख्याएं, यानी कि 44/2, 44/2, 36/2। तो वो संख्या आ जाएंगी 22:4।
18 तो सॉल्व कर लीजिए, वो आ जाएंगे 11:9। दो संख्या हो जाएगी 11:9। इसने कहा दो संख्याओं का योग, सम ऑफ टू नंबर्स इज 40 एंड देयर डिफरेंस इज 4, उनका डिफरेंस है 4। तो संख्याओं का अनुपात निकालना है। नंबर सिस्टम पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था। तो आप पहले संख्याओं को इन योग और अंतर को जोड़ लीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, योग और अंतर को माइनस कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो संख्या आ जाएगी। इसने रेशियो बोला है तो रेशियो 22:18 आ गया, 2 से आप डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 11:9। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला है पी और क्यू की मासिक आय 5:6 के अनुपात में। पी और क्यू की मंथली इनकम का रेशियो 5 और 6 है तथा उसके एक्सपेंडिचर का रेशियो, व्यय का रेशियो है 3:4। यदि वो हर महीने पी 1800 रुपये की सेविंग करता है और क्यू 1600 रुपये की सेविंग करता है तो हमें क्यू की इनकम निकालनी है। यानी कि पी और क्यू की जो मंथली इनकम का रेशियो है 5:6 है और एक्सपेंडिचर का रेशियो है 3:4। अगर वो दोनों पी 1800 रुपये की बचत करता है और क्यू 1600 की बचत करता है तो क्यू की मासिक आय निकालनी। देखिए आप आय में से, इनकम में से अगर बचत को माइनस करते हैं तो आपके पास व्यय आता है। यानी कि इनकम में से अगर हम सेविंग माइनस कर दें तो हमारा एक्सपेंडिचर आ जाता है। आप इसी मेथड को फॉलो कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इनकम में से आप बचत, सेविंग को माइनस करेंगे तो आपका एक्सपेंडिचर आ जाता है। हम यहाँ लेट कर लेते हैं, पी की इनकम को 5x मान लेते हैं अपॉन में क्यू की इनकम को 6x मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि पी की इनकम 5 और क्यू की इनकम 6, तो 5x और 6x मान लिया गया। इसमें से हम क्या करेंगे, आय में से उनकी बचत को माइनस कर देते हैं। पी की बचत 1800 रुपये, तो उसकी इनकम में से हमने 1800 रुपये माइनस कर देना है। क्यू की बचत 1600 रुपये है तो उसकी बचत में से हमें आय में से 1600 रुपये माइनस कर दें। ऐसा करने पर जो हमारा आएगा व्यय, व्यय हमारा 3 और 4 के रेशियो में है, तो ये हमारा 3 और 4 का रेशियो बन जाएगा। एक बार और बताया था मैं आपको, आय और बचत, इनकम और सेविंग का जो डिफरेंस होता है उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। आप इसी मेथड को फॉलो कीजिए। इनकम 5x है पी की और क्यू की है 6x। आप इसमें से इनकी सेविंग को माइनस कर दीजिए। सेविंग माइनस करने के पास आपका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:4 और अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 20x 72, 18x 48, x एक तरफ कर लीजिए, 20x माइनस का 18x माइनस 48x प्लस 7200। यहाँ पर आपका आ जाएगा 2x 0 0 4 और ये 2, 2400। यहाँ पर इसका आंसर आएगा इसका 24। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, x इक्वल टू 2400 बटे में 12, सॉरी बटे में 2, x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1200। x की वैल्यू हमारे पास 1200 आ गई। क्वेश्चन में पूछा गया था q की इनकम क्या थी, तो देखिए q की इनकम क्या थी, q की इनकम थी 6, यानी कि उसको हमने क्या माना था 6x। तो q की इनकम थी 6x, 6 आप यहाँ पे x की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, 1200, 12 6 72, तो q की इनकम 7200 थी। और अगर p के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पे 1200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 पंजे 60, तो p की इनकम 60 यानी कि 6000 पी की इनकम थी और क्यू की इनकम थी 7200, 7200 रुपये उसकी इनकम थी। तो इस सवाल में जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए जिसमें मासिक व्यय दे रखा हो, यानी कि मंथली इनकम भी दी हो, बचत भी दे रखी हो और सेविंग भी दे रखा हो और कुछ भी पूछा जाए तो आप इस मेथड को यूज कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है 3 संख्याएं ए बी और सी है, 3 नंबर है हमारे पास ए बी और सी। इसमें ए का 2 गुना, ए का 2 टाइम्स इक्वल है बी के 3 टाइम्स के, ए का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर है और बी का 4 गुना बी का 4 टाइम्स सी के 5 गुने यानी सी के 5 टाइम्स के बराबर है। तो हमें ए रेशियो सी निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला हुआ है ए का 2 गुना बी के 3 गुने, ए का 2 टाइम्स बी के 3 टाइम्स के बराबर है। तो देखिए ए का 2 टाइम्स इक्वल है बी के 3 टाइम्स के, बी के 3 टाइम्स के। पहला तो इसने ये दिया हुआ है। दूसरे में बोल रहा है बी का 4 गुना यानी कि बी का 4 टाइम्स, बी का 4 टाइम्स इक्वल है सी के 5 गुने के, सी के 5 टाइम्स के। अब इसको आप पहले सॉल्व कर लीजिए। तो अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ए अपॉन में बी इक्वल हो जाएगा 3 अपॉन में 2 को सॉल्व करते हैं तो बी अपॉन में सी ये इक्वल हो जाएगा 5 अपॉन में 4 के।
तो इस तरीके से ये आपका रेशियो आ जाएगा A/B, यह 3/2 और B/C, यह आ जाएगा 5/4। तो हमें A और C का रेशियो निकालना है। A और C का रेशियो निकालने के लिए आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब दो रेशियो दे रखे हो तो आपको A और B का रेशियो और B और C का रेशियो, तो तीनों का रेशियो किस तरीके से निकालना होता है। आप यहाँ पर सबसे पहले A, B और C का रेशियो निकालना है। 3, 2, 5, 4, 3, 2, 3 और 2, 5 और 4, 5 और 4। अब यहाँ पर आप A, B और C का रेशियो निकाल लीजिए। देखिए A का रेशियो क्या होगा, 3 पंजे 15, B का रेशियो क्या होगा, 5 दूनी 10 और C का रेशियो क्या होगा, 4 दूनी 8। 15, 10 और 8, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। पहले आप इसकी इससे मल्टीप्लाई कीजिए 15, इसकी इससे मल्टीप्लाई कीजिए 10 और इसके से मल्टीप्लाई कीजिए 8। ये A का रेशियो, ये B का रेशियो और ये C का रेशियो हो जाएगा। तो इसने ये बोला था A और C का रेशियो क्या होगा, तो A और C का रेशियो हमारा हो जाएगा 15/8। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है A/B इक्वल है C/D के। अगर A/B इक्वल है C/D के, देन हमें फाइंड आउट करना है PA + QC PB + QD। तो इसका रेशियो या इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कभी आए, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए हमें क्या गिवन है, A/B, इसको हम A/B, ये किसके इक्वल है, C/D, इसको हम C/D के बराबर लिख सकते हैं, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ से देखिए A की वैल्यू C आ गई और B की वैल्यू D आ गई, या हम ऐसे भी कह सकते हैं C की वैल्यू A आ गई और D की वैल्यू A आएगी। बस आप A और B की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, या फिर C और D की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यदि आप A और B की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, A की जगह C और B की जगह D रिप्लेस करते हैं, तो आपका आंसर P। A की जगह आपको रिप्लेस करना है C, Q, C की जगह आपको, A की जगह आपको रिप्लेस करना है C और C की जगह आपको रिप्लेस करना है C। तो आप यहाँ पे C रखिए। अब यहाँ पे देखिए B की जगह आपको रिप्लेस करना है D, P, D और यहाँ पे ये Q, D ऐसे रहने दीजिए। आप यहाँ पे देखिए फिर C कॉमन ले लीजिए। जब आप C कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आता है P प्लस में Q। यहाँ पे D कॉमन ले लीजिए, D कॉमन लेते हैं तो P प्लस में Q, ये कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा C/D या C/D। जब आपने A की जगह C और B की जगह D, A और B की जगह आपने C और D रखा तो आपका आंसर आएगा CD। और अगर आप C और D की जगह, C और D की जगह आप A और B रखते हैं तो आपका आंसर आएगा AB। तो इसका आंसर C/D भी हो सकता है और इसका आंसर A/B भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपने कौन सी वैल्यू रखी है या आपके पास कितने ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है 8 केले और 5 संतरों का मूल्य उतना ही है जितना 6 केले और 9 संतरों का मूल्य। यानी कि हम 8 केले और 5 संतरे खरीदते हैं, उसकी कीमत उतनी ही है जितना कि 6 केले और 9 संतरों की। तो हमें ये बताना फिर 2 संतरे और 3 केले के मूल्य का अनुपात निकालना। तो 2 संतरे और 3 केले जो है उनके मूल्यों का अनुपात, उनके जो कॉस्ट है उनका रेशियो कितना आएगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोला 8 केले और 5 संतरे, इनकी कीमत कितनी है, जितने 6 केले और 9 संतरों की। तो 8 केले के फोर, यहाँ पे के को हम केले मान लेते हैं, प्लस 5 संतरे यानी कि इसको हम एस मान लेते हैं। तो 8 केले और 5 संतरे, इसकी कीमत उतनी ही है जितनी 6 केले और 9 संतरों की, इन दोनों के आपस में बराबर है। अब यहाँ पर आप के अलग कर लीजिए, 8 के और 6 के, 9s माइनस का 5s, ये 2 के इक्वल टू 4s और k अपोन में s 4 अपोन में 2, k अपोन में s 2 अपोन में 1। तो k अपोन में s 2 अपोन में 1 के बराबर आ गया, यानी कि केले की कीमत मान लीजिए 2 रुपये, तो संतरे की कीमत 1 रुपये के बराबर है। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लीजिए। इसने बोला 2 संतरे और 3 केले, 2 संतरे और 3 केले, 2 संतरे और 3 केले, 2 संतरे, एक संतरा 1 रुपये का मान लीजिए और एक केला 2 रुपये का मान लीजिए। तो ये हो जाएगा 2/6
काट दीजिए इसको 1:3, तो उनके बीच जो रेशियो आएगा 1:3 आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। 8 और 5, 8 केले 5 संतरे, इनकी कीमत 6 केले 9 संतरों के बराबर थी। यहाँ पर आप के और एस आ जाएगा, के अपॉन में एस आपकी वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी, एस की वैल्यू आ जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका और है, इस प्रकार के सवालों में आप सबसे पहले यहाँ देखिए केलों में डिफरेंस कितने का है, केलों में 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर ये 2 केले रेशियो। संतरों का डिफरेंस कितने का, 4 का, तो 4 संतरे। यहाँ पर आ जाएगा के रेशियो 2s, 2 से डिवाइड कर दीजिए, के रेशियो 2s, इसका मतलब ये हुआ के अपॉन में s इक्वल टू 2/1, 2/1। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप केले का डिफरेंस देख लीजिए, केले का डिफरेंस है 2k, संतरों का डिफरेंस है 4s, 2 से डिवाइड कर दिए तो k अपॉन में s 2/1 आ जाएगा, और 2/1 केले की कीमत 2 रुपये मान लीजिए, संतरे की कीमत 1 रुपये मान लीजिए। आप यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट में कह रहा है x/y, x/y 3:1 है, तो हमें x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 रेशियो x² प्लस XY प्लस वाई की पावर 2 का हमें इनका रेशियो निकालना है। देखिए क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है पर बहुत इजी है। इस क्वेश्चन में देखिए हमें x/y यानी कि x अपॉन में y, ये हमें दिया हुआ है 3/1, 3/1 यानी कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू, हमें रेशियो निकालना है x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 अपॉन में x की पावर 2 प्लस XY प्लस वाई की पावर 2। अब देखिए आप अगर इसकी आइडेंटिटी लगाते हैं, आप इसकी अगर आइडेंटिटी लगाते हैं तो आइडेंटिटी में देखिए x की पावर 3 और y की पावर 3 की आप आइडेंटिटी अगर लगाते हैं, तो आप आइडेंटिटी लगाएंगे तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे तो x माइनस वाई x² प्लस XY और यहाँ पे y की पावर 2 और नीचे x² XY प्लस y की पावर 2। इस तरीके से ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इसके फैक्टर ये होते हैं। अब देख रहे हैं अब ये दोनों इक्वल हैं, इसको आप काट लीजिए तो आपका आंसर x माइनस वाई अपॉन में 1 रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू कितनी थी 3, x की जगह आप 3 रखिए, y की वैल्यू कितनी थी 1, y की जगह आप 1 रखिए अपॉन में 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 2/1 यानी कि 2:1। तो क्वेश्चन देखने में थोड़ा टफ लग रहा था पर क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत ईजी था। इसने सिर्फ आइडेंटिटी दी हुई थी इसकी, तो आप अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसलिए आप इसकी आइडेंटिटी याद रखना सीखिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे x की पावर 3 और y की पावर 3 है, तो आप यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी रखिए, कट गया तो x माइनस वाई अपॉन में नीचे 1 बचेगा, तो आप नीचे 1 लिखिए और x और y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप सबसे पहले आइडेंटिटी याद कीजिए, आइडेंटिटी याद रहना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी मिश्रण में तांबा, जस्ता और लोहे का अनुपात, तांबा है, जस्ता है और लोहा है, इनका जो रेशियो है 3:4:2 में है। इसमें से तांबे और जस्ते की मात्रा 56 किलोग्राम है। तो उस मिश्रण में अगर केवल हम तांबा और जस्ता माने तो वो केवल 56 किलोग्राम है, तो उसमें हमें जस्ते और लोहे की कुल मात्रा निकालनी है। देखिए 3 है, तांबा भी है, जस्ता भी है और लोहा भी है, तो उस मिक्सचर में तांबा और जो जस्ता है वो तो है 56 किलो, पर हमें लोहे और जस्ते की मात्रा निकालनी है। तो ऐसे सवालों में देखिए सबसे पहले आप ये मान लीजिए टी को तांबा मान लीजिए, जे को जस्ता मान लीजिए और एल को लोहा मान लीजिए। ये आपका 3x 4x, इसको तो आप माइंड में भी कर सकते हैं, 3x 4x और 2x, ये इनका टोटल हो जाएगा। अब इसने बोला है इसमें से तांबा और जो जस्ता है, तांबा और जस्ता यानी कि 7x, ये टोटल है 56 किलोग्राम। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 8, x की वैल्यू 8 आ गई। इसने बोला जस्ते और लोहे की मात्रा, जस्ता प्लस लोहा, जस्ता था आपके पास 4x, लोहा था 2x, 4x की वैल्यू पुट कर दीजिए 8, x की वैल्यू पुट कर दीजिए 8, यहाँ पे 8 चौक 32 और ये 16 48, तो आपका आंसर आ जाएगा 48 किलो। तो 48 किलो उसमें जस्ता होगा और जस्ता और लोहा होगा, टोटल मिला के 48 किलो। तो इस तरीके से क्वेश्चन बोले जाए, 3 रेशियो दिए हो और 2 रेशियो का उन्होंने टोटल दिया हो और फिर किसी 2 रेशियो का उसने टोटल पूछ लिया, तो आप पहले उसको x में कन्वर्ट कर लीजिए, 3x 4x, जैसे इसमें 2x माना गया है। इसने बोला तांबा और जस्ता
56 किलो का है, तो 4 और 3 7, एक्स की वैल्यू आ गई 8। अब 8 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो जस्ता और लोहे की मात्रा आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा किसी कक्षा में 66 विद्यार्थी हैं, 66 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है, यानी कि गर्ल्स बॉयज़ से 20% ज़्यादा है। यदि कक्षा में 4 लड़कियां और आ जाए, 4 गर्ल्स और आ जाए, तो लड़कों और लड़कियों की, तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन में बोला गया 66 विद्यार्थी हैं पर लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% ज़्यादा है, गर्ल्स लड़कों से 20% ज़्यादा है। 4 लड़कियां और आ जाए तो नया रेशियो क्या हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में बोला हुआ लड़कियां 20% ज़्यादा है लड़कों से, तो आप पहले बॉयज़ और यहाँ पे गर्ल्स, अगर बॉयज़ 100 हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी 120, क्योंकि लड़कियां लड़कों से 20% ज़्यादा है। ये हमने लेट कर लिया कि अगर बॉयज़ 100 हैं तो लड़कियां हैं 120। इनके बीच रेशियो क्या आ जाएगा, 20 से डिवाइड कर दीजिए, 20 पंजे 100 और 20 छिका 120। इनके बीच 5 और 6 का रेशियो आ जाएगा। इसके बाद आप बॉयज़ की संख्या निकालिए, बॉयज़ कितने होंगे। तो अगर बॉयज़ निकालते हैं तो देखिए बॉयज़ कितने थे, टोटल विद्यार्थी कितने थे 66, 66। हमें निकालने बॉयज़ कितने थे इस 66 में, बॉयज़ कितने हैं 5, तो आप जोड़ लीजिए 11, 5/11। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी सिखाया था, रेशियो अगर दिया हो तो आपको अगर अलग अलग निकालना हो तो टोटल से कैसे निकाला जाता है। आप टोटल को रेशियो और रेशियो के प्लस से आप डिवाइड कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉरी। 66 इंटू 5, बॉयज़ 5 है और इसका टोटल है 11, डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई, 11 से 66, तो लड़के थे 30, तो गर्ल्स कितनी होंगी, 66 में से आप 30 माइनस कर दीजिए, गर्ल्स हो जाएंगी 36। क्वेश्चन में पूछा गया अगर 4 लड़कियां और आ जाए, 4 लड़कियां और आ जाएंगी तो प्लस में 4 और जोड़ लीजिए, तो जो नया बनेगा आपका न्यू रेशियो बन जाएगा। जो आपका न्यू रेशियो होगा वो होगा 30 बॉयज़ रेशियो, 36 पहले थे, 4 और जोड़ दीजिए, 36 प्लस में 4 यानी कि 40, तो रेशियो हो जाएगा 3:4। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान था। क्वेश्चन में इसने बोला 20% अधिक है लड़कियां, तो लड़कों को 100 मान लीजिए, गर्ल्स को 120। इनका रेशियो 5:6 आ जाएगा। अब रेशियो आ गया तो टोटल बच्चे 66 थे, 66 में लड़के कितने होंगे 5/11, 30, लड़कियां कितनी होंगी 36। इसने बोला 4 और आ जाए, तो पहले लड़के थे 30, लड़कियां 4 आने पे 40 हो जाएंगी, 36 प्लस 4 40, 30 और 40 का रेशियो निकालेंगे तो 3:4 उनका नया रेशियो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए बी और सी के वेतन में 1:3:4 का अनुपात है। यदि उनके वेतन में, यदि उनकी सैलरी 5%, ए की सैलरी 5% बढ़ा दी जाए, बी की सैलरी 10% बढ़ा दी जाए और सी की सैलरी 15% बढ़ा दी जाए, तो जो उनका नया वेतन होगा, जो उनकी नई सैलरी होगी, उनका रेशियो क्या होगा। ए 1, बी 3 और सी 4 के रेशियो में उनके वेतन में 5%, 10%, 15% की वृद्धि हो जाए तो नए वेतन का रेशियो हमें निकालना है। तो उनकी जो नई सैलरी होगी वो क्या होगी। देखिए सबसे पहले आप ए बी और सी लिख लीजिए, ए बी और सी, क्योंकि इनके आय का रेशियो दे रखा है 1, 3 और 4, आप 1 लिखिए। इसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 5% की। आप इसकी सैलरी 100 रुपये, सबकी सैलरी 100 रुपये मान लीजिए एक तरीके से। इसकी जो सैलरी एक है तो यहाँ पे 5% है, तो 105%, इसको 105 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगला है 3 लिखिए यहाँ पर। इसके वेतन में कितने की वृद्धि हुई है 10% की, 100 का 10% 110। अगला है 4, इसके वेतन में 15% की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर आप 115 लिख। कहने का मतलब ये है कि इनकी जो वृद्धि, आप इसको x भी मान सकते हैं, 1x, 3x और 4x, 1x, 3x और 4x, या फिर 1, 3 और 4 लिख लीजिए। 5% की वृद्धि हुई है तो 105 हो जाएगा, 10% की वृद्धि हुई तो 110 हो जाएगा, और 15% की वृद्धि हुई है तो 115 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 105, 330, 15 चौके 60 और 4 एकम 4, ये हमारा रेशियो आ जाएगा। अगर ये कटता है तो काट लीजिए, 5 से ये भी डिवाइड हो सकता है, 5 से ये भी डिवाइड हो सकता है, 5 से ये भी डिवाइड हो सकता है। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 छक 30, 5 छक 30। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 नीम 45 और 5 दूनी 10। तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा 21:66:92, अगर इनके वेतन में 5%, 10% या फिर 15% की वृद्धि
हो जाती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी है, आप सीधे 5% को 105, 10% को 110 और 15% को 115 या कुछ भी परसेंट दिया हो, आप उसका 100 मान लीजिए, 100 में उसके परसेंटेज को जोड़ लीजिए और दिए गए रेशियो से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका नया रेशियो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याएं ऐसी हैं कि उनके अंतर, योग और गुणनफल कि उनमें जो डिफरेंस है, उनका जो सम है और जो उनका मल्टीपल है वो 1:7:24 है। उन संख्याओं का मल्टीप्लाई कितनी होगी? तो उन संख्याओं की मल्टीप्लाई में निकालना है, यानी कि गुणनफल निकालना है। देखिए दो संख्याएं दे रखी हैं, उनका डिफरेंस 1, योग यानी कि सम 7 और मल्टीपल है 24। ये इस रेशियो में है, संख्याओं का हमें गुणनफल ज्ञात करना है। देखिए इस टाइप के सवाल आए तो आप सबसे पहले देखिए संख्याओं को x और y के फॉर्म में मान लीजिए संख्या x और y है। तो सबसे पहले क्या बोला इसने? अंतर। अंतर यानी कि x और y में अंतर, और योग, योग अपोन में x प्लस वाई। हमने दो संख्याएं मान ली, उनका अंतर और उनका योग यानी कि उनका डिफरेंस और उनका सम 1:7 में। तो आप यहाँ पर इसको 1:7 लिख लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 7x 7y 1x y, 7x, x को इस तरफ ले जाइए, 1x y प्लस में 7y, 6x इक्वल टू 8y। तो यहाँ पर x अपोन में y 8 अपोन में 6 आ जाएगा। x अपोन में y 8 अपोन में 6 आ जाएगा, यानी कि x और y में 8 और 6 का रेशियो है, यानी कि x और y का रेशियो 8 और 6 का। अब क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हो, ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से भी आपका आंसर आ जाएगा। पर अगर क्वेश्चन में अगर ऑप्शन नहीं है, आपको सॉल्व करना, तो x और y इसने इसका गुणनफल बोला था, यानी कि मल्टीप्लाई इनकी बोली थी। तो मल्टीप्लाई देखिए x इंटू वाई, एक्स और y की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 गुना में 6 48। तो आपका आंसर आ जाएगा 48, और इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अब अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि दो संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर और योग और गुणनफल का अंतर 1, 7 और 24 है। देखिए इनका अंतर कितना है? 2। इनका योगफल कितना है? 14। और इनका गुणनफल कितना आ रहा है? 48। 2, 14 और 48, अंतर 2 का है इनके बीच में, योग कितना? 14 और मल्टीप्लाई कितनी इनकी? 48। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1:7:24 जो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, योग और अंतर दिया और गुणनफल दिया, तो आप योग और अंतर के रेशियो से x और y का रेशियो निकाल लीजिए। x y का रेशियो है, उसके बाद अगर सम बोले तो सम कर लीजिए, मल्टीप्लाई बोले मल्टीप्लाई, और डिफरेंस बोले तो डिफरेंस कर लीजिए, और ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक शिकारी कुत्ते ने खरगोश का पीछा किया। जितनी देर में खरगोश 6 छलांग लिप्स लगा मारता है, उतनी देर में कुत्ता 5 छलांग मारता है। यानी कि जितनी देर में खरगोश 6 छलांग मारता है, उतनी देर में कुत्ता 5 छलांग मारता है। यदि कुत्ते की 3 छलांग खरगोश के 4 छलांग के बराबर हो, यानी कि कुत्ता अगर 3 छलांग मारता है तो उतनी देर में खरगोश 4 छलांग मारता है, तो उनकी चालों का अनुपात, तो उनकी स्पीड का रेशियो निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा ट्रिकी और टफ सा लग रहा है, पर है बहुत ईजी। सबसे पहले आप ये देखिए, पहले आप यहाँ पे कुत्ता यानी कि डॉग लिख लीजिए। ये पीछा कर रहा है खरगोश का, खरगोश को रैबिट, ये डॉग और ये रैबिट। इनके छलांगों को देखिए, पहले रैबिट कितनी 6 छलांग मार रहा है, तो रैबिट के 6 छलांग कुत्ते के 5 छलांग के बराबर है, तो कुत्ते के हो गए 5 छलांग। बाद में क्या कह रहा है? कुत्ते के 3 छलांग खरगोश के 4 छलांग के बराबर है, खरगोश के 4 छलांग के बराबर है। पहले आप डॉग और रैबिट लिख लीजिए, डॉग की छलांग और रैबिट की छलांग को लिख लीजिए। डॉग के 5 छलांग रैबिट के 6 छलांग के बराबर है। फिर वो कह रहा है कि क्वेश्चन में कि अगर डॉग 3 छलांग मारता है तो रैबिट के 4 छलांग के बराबर है। बस आप इस क्वेश्चन में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए और इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए, तो डी और आर कुत्ते और रैबिट में आ जाएगा 5 चौक 20, 6 तिया 18, 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, 10:9 इसका आंसर आ जाएगा। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को इसी ट्रिक से कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है
3 कारों की चालों का अनुपात, 3 कार है, उनके स्पीड का रेशियो है 2:3:4। यदि उन तीनों कार एक समान दूरी को तय करते हैं, अगर वो एक समान डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो उनके समय का अनुपात निकालना। तो उनके बीच समय का अनुपात क्या होगा, यानी कि 3 कार है, उनकी स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, उनको सेम डिस्टेंस पे जाना है, यानी कि ट्रैवल करना सेम डिस्टेंस तीनों का सेम है, तो उनके टाइम का रेशियो क्या होगा। देखिए इस प्रकार का सवाल कभी आता है जब स्पीड का रेशियो दिया हो और सेम डिस्टेंस दिया हो, स्पीड का रेशियो हो और सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम का रेशियो पूछा जाए। तो सबसे पहले आप 2, 3 और 4 का एलसीएम निकाल लीजिए। यहाँ पर निकाल लीजिए एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4। 2, 3 एंड 4 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। 2, 3 और 4 का एलसीएम आएगा आपका 12। अब आपको टाइम का रेशियो निकालना है। टाइम का रेशियो इनका होगा, आपका एलसीएम 12 है, आप पहले 12 को 2 से डिवाइड कीजिए, 12 को 3 से डिवाइड कीजिए, 12 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपका टाइम का रेशियो आ जाएगा। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3। तो उनके टाइम का रेशियो 6:4:3 आ जाएगा। तो कभी भी अगर कोई स्पीड दे रखी हो, स्पीड का रेशियो दिया हुआ हो और सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम का रेशियो पूछा जाए, तो आप पहले स्पीड के रेशियो का एलसीएम निकाल लीजिए, फिर आप उस एलसीएम को जो रेशियो है उससे आप डिवाइड कर दीजिए, आपके टाइम का रेशियो आ जाएगा। जैसे इसमें 12 आया तो आप 12 को 2 से डिवाइड कीजिए 6, 12 को 3 से डिवाइड कीजिए 4, 12 को 4 से डिवाइड कीजिए 3, तो उनके टाइम का रेशियो 6:4:3 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये कह रहा है x² प्लस का 4y² इक्वल टू 4xy। तो हमें फाइंड करना है x/y, हमें x/y फाइंड करना है। देखिए इस क्वेश्चन को जब देखते हैं तो x² प्लस का 4y², ये 4 को इस तरफ लेकर आएंगे, माइनस का 4xy, तो यहाँ पे इक्वल टू 0 आ जाएगा। और ये हमारी आइडेंटिटी बन जाती है a² b² और माइनस का 2ab, यानी कि आप इसकी आइडेंटिटी इस तरीके से बन सकती है a² प्लस b² माइनस 2a और b, ये हमारे इसकी आइडेंटिटी। और ये आइडेंटिटी है a यानी कि x माइनस y यानी कि b 2y चाहिए और स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इसकी आइडेंटिटी है। अब इसकी आइडेंटिटी है, स्क्वायर से कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस का 2y इक्वल टू 0, x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 को उस तरफ ले जाइए, प्लस का 2y हो जाएगा, और x अपॉन में y इक्वल टू 2 अपॉन में 1, ये y इस तरफ जाएगा तो x अपॉन में y इक्वल टू 2 आएगा, 2 के नीचे आप 1 मान लीजिए, तो इनका रेशियो आ जाएगा x/y आ जाएगा 2 रेशियो। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, केवल ये आइडेंटिटी के बेस पर आधारित था। चलिए नेक्स्ट करके देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है a+b रेशियो c+a इक्वल है 6:7:8 और a+b का सम है 14, तो हमें c की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पे a+b आप लेट कर लीजिए, a+b ये का रेशियो कितना है 6:7:8 है, तो आप इसको 6x मान लीजिए, ये मान लीजिए ये 6x है। b+c 7x मान लीजिए, और c+a को 8x मान। इस तरीके से a+b को आप 6x मान लीजिए, b+c को 7x और c+a को 8x मान लीजिए। अब आप इसको टोटल कर लीजिए, इसका टोटल कर लीजिए। आप टोटल करेंगे तो देखते हैं a 2 बार है, b भी 2 बार है और c भी 2 बार है। तो इस तरीके से अगर आप इसका टोटल करते हैं तो यहाँ पर a भी 2 बार है, b भी 2 बार है और c भी 2 बार है, तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं। a भी 2 बार है, b भी 2 बार है और c भी 2 बार है, इसका टोटल हो गया। आप यहाँ पे टोटल कीजिए, 8 और 7 15, 15 और 6 21, ये आपका आ जाएगा 21x। क्वेश्चन में बोला गया है a+b+c इक्वल है 14 के, तो आप यहाँ पे a+b+c की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 14 11 21 28 इक्वल टू 21x। तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 28 अपॉन में 21, x की वैल्यू आ जाएगी 7 या 21, 7 चौक 28, 4/3, यानी कि x की वैल्यू आ गई 4 अपॉन में 3।
अब हमें क्या निकालना था, हमें सी की वैल्यू निकालनी थी। सी की वैल्यू निकालने के लिए आप सी किसके इक्वल होगा, सी होगा अगर हम ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी प्लस सी में से यदि हम माइनस कर दें ए प्लस बी को तो हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी। ए प्लस बी प्लस सी में से माइनस कर दे ए और बी को तो हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी। और ए प्लस बी प्लस सी हमारा है 14, यहाँ पर आप 14 रखिए, माइनस ए प्लस बी, ए प्लस बी 6x था, यहाँ पर आप 6x लिखिए, और 14 माइनस 6, एक्स की वैल्यू 4 अपॉन में 3 आई है, आप यहाँ पे x की जगह 4 अपॉन में 3 को रिप्लेस कर दीजिए। 14 माइनस 3 1 द 3, 3 2 द 6, 4 2 द 8, 14 में से 8 गए 6, तो यहाँ पर आपकी 6 की वैल्यू आ जाएगी 6। यानी कि क्वेश्चन में इसने बोला था इनका रेशियो दिया हुआ था, ए प्लस बी का सम दिया हुआ था, सी की वैल्यू निकालनी है, तो आप इस तरीके से ए प्लस बी को 6x, बी प्लस सी को 7x, सी प्लस ए को 8x मान लीजिए, टोटल कर लीजिए। ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, 21x आ जाएगा। इसमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है, आप यहाँ पे पुट कर लीजिए, एक्स की वैल्यू आपकी 4 अपॉन में 3, इसने सी की वैल्यू बोली है, तो आप तीनों ए प्लस बी प्लस सी में ए प्लस कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व किए जिसे यदि ट्रिक से या मेथड से किया जाए तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।